लो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, 117 grams of NaCl dissolved in sufficient quantity of water to give 1500 centimeter cube solution. What is the molar concentration? This is the question. 1500 सेंटीमीटर क्यूब का आपके पास सॉल्यूशन बनाना है आपको। 117 ग्राम की NaCl आपने डिसोल्व की है, आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताना है, यानी कि मोलैरिटी क्या है वो आपको बताना है। फटाफट से आप मुझे बताओ। बहुत लोगों ने, दिशु ने आंसर कर दिया, दिशु गोयल ने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, चलो मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूं, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखें यहां पर नैतिक गुजर ने आंसर कर दिया, राघव सिंह ने आंसर किया है। आंसर क्या है वो अपन देखेंगे, पर यहां से ओके। और किसने आंसर किया है? मोहम्मद अदनान ने आंसर कर दिया, राघव ने, शहाना ने, शकीर हुसैन ने, बहुत बढ़िया। आरती पांडे और सौमी प्रिया और शिप्रा और दिव्या, सौमी, अभिषेक, आदित्य, निधि, खुशी, वाओ, निकिता, बहुत सारे लोग आ जाए हैं, वेरी गुड। और सबने आंसर ऑलमोस्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अपन चेक करते हैं, एक क्वेश्चन था, इसका आंसर कैसे करोगे। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं इससे। तो सवाल है हमारे पास, 117 ग्राम NaCl है, आपने डिसोल्व कर दिया है, आपको मोलैरिटी यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, सही है, मोलैरिटी इसका मतलब होता है। और मोलैरिटी एक्चुअली होती क्या है? दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपको सोल्यूट के मोल निकालने हैं। और नीचे होता है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो ओवरऑल आपको सोल्यूट के मोल्स चाहिए, तो सबसे पहले आप सोल्यूट के मोल्स निकालो। सोल्यूट के मोल्स कितने होंगे? दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। ये सिंपल सा तरीका है। सोल्यूट है कौन? लिख दो NaCl। सो इसके लिए आपको क्या करना है, NaCl आपका सोल्यूट है, ये हमको समझ में आ गया। उसका वेट कितना दिया हुआ है? 117 ग्राम किया हुआ है, सही है। मोलर मास कितना होता है? 58.5। ये तो जानते हो क्या? जानते हो क्या? ग्राम पर मोल। सो ओवरऑल मोल कितने आ गए? दैट्स रियली वेरी सिंपल, 2 मोल्स आ गए। यहां पर 2 मोल्स आ चुके हैं। सो फाइनली यहां पर 2 मोल्स निकल के आ गए। अब आपको वॉल्यूम चाहिए लीटर में, आपको 1500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो मैंने आपको कल बताया था, याद करो, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग 1 cc भी कहते हैं, वो 1 ml के बराबर होता है। सो ओवरऑल आपको 1500 ml दे रखा है, आपको 1500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। सो इन दैट केस आपको 1500 ml को लीटर में कन्वर्ट किया तो क्या करोगे? 1500 डिवाइडेड बाई 1000, सिंपल है। सो ये कितना हो गया? 1.5। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो यहां पर आंसर कितना आएगा? ओवरऑल मोलैरिटी या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज 2, लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 1.5। तो ये पॉइंट हटा देते हैं, तो 20/15 ये लीजिए, सिंपल है। 5 का 20, 5 3 15, 4/3 आंसर आएगा इसका। ये आंसर हो गया इसका। सिंपल तरीके से आपने आंसर निकाल लिया होगा। 4/3 वुड बी द आंसर। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दिया है। मैं सबसे पहले नाम ले देता हूं। अंकित कुमार, ये आकृति, बहुत बढ़िया। तुषार गुप्ता, बहुत बढ़िया। नुपुर भट्टाचार्य, अमीनूर, सुप्रिया, अर्जुन, कपिल, राजेश, तन्मय, परीक्षिता, अमीनू, रिया, खुशी, आकृति, आरती, मेघा, जितेश, राहुल और शहाना, मनोहर, राजेश, गोल्डन, वाओ, बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल काफी लोगों ने आंसर दिया है 4/3। और आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, कई लोगों ने 1.3 आंसर दिया था, 1.33। अच्छी बात यह होती है कि आप लोग ट्राई करो, ऑप्शन की बात अलग है, अदरवाइज आप देखोगे तो ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है आंसर करने का। ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज ये एक कंप्लीट नंबर है। वो क्या डेसिमल में कंप्लीट आंसर सही नहीं माने जाते, इसलिए आपसे कहता हूं 4/3 इज अप्रोप्रिएट आंसर। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप उसको डेसिमल में मत निकालो। चलो, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन करना था, जो हमने कर लिया। अब हमारी जो अगली टर्म है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। यो कम ऑन, मोल फ्रैक्शन, सेकंड टर्म, दैट्स रियली ऑसम एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो चलो फटाफट से सेकंड टर्म को करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन का मतलब जानते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जरा उसको समझिए। आपको मैं यहां पर क्लैरिटी दे रहा हूं मोल फ्रैक्शन के लिए, तो जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स, जिसको काई भी कहते हैं। कई लोग इसको एक्स लिखते हैं, कई लोग इसको काय लिखते हैं, कई लोग इसको साई लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, वैसे मेरे नाम में बहुत कुछ रखा है, समझ में आता है, कहीं भूल जाओगे केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, अरविंद अरोड़ा, याद है ना। चलो, तो फाइनली यहां पर मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन एक्स होता है, जिसको काय साई जो अभी आप बोलना चाहते हो बोल लेना। ठीक है, अब हमको सवाल ये कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे। सो इन दैट केस क्या करना होता है, लेट अस सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में आपने क्या किया, बाहर से आपने
एक कंपोनेंट डाला है ए और यहां से बाहर से कंपोनेंट डाला है बी। मैं मान लेता हूं कि जरा ध्यान से चेक करो कि ए हमारे पास सॉल्यूट है। क्या है? ए सॉल्यूट है, कुछ भी हो सकता है। ए कंपोनेंट आपने शुगर डाली तो उसको सॉल्यूट, वो मान लो कि भैया हमने ए डाला है, दैट इज सॉल्यूट, शुगर हो सकती है। बी हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हो तो बी हमारे पास सॉल्वेंट है। और एक्चुअली मोल फ्रैक्शन इज अ कंसंट्रेशन टर्म जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होगा ही। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन अकेली ऐसी टर्म है बेसिकली जो कि आप सॉल्यूट के केस में भी लिख सकते हो, जो सॉल्वेंट के केस में भी लिख सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। सो अगर मैंने यहां पर ए डाला, उधर से बी डाला, जिससे हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। सो मैं आपसे ये भी कह देता हूं कि भैया ए के कितने मोल डाले, Na, बी के कितने मोल डाले, Nb। Na की वैल्यू निकालोगे कैसे? ये रहा मास ऑफ Na डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Na। ये लीजिए मास ऑफ Na डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ Na, ऐसे आप Na निकाल सकते हो। इसी तरह से B कैसे निकालोगे? मास ऑफ B डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ B। ओके, सो यहां पर इस तरह से आपको निकालना रहता है Na और Nb का वैल्यू। सो मोल्स इस तरह से निकालते हैं। अगर आपको मास दिया तो मोल निकाल सकते हो। मास ऑफ A डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ A, B के लिए मास ऑफ B डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ B। इस तरह से आप Na और Nb की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे यहां सवाल पूछूं इसी के अंदर कि यहां पर इस पूरी बकेट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Nt, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये तो है A और B के मोल्स के बराबर, यानी कि Na प्लस Nb। दैट्स रियली वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड टोटल मोल्स। तो अब आते हैं हम लोग कि x का वैल्यू, जरा देखो x मने मोल फ्रैक्शन। अगर सपोज करो कि आपको बोला गया कि मोल फ्रैक्शन A का लिखो, A का मोल फ्रैक्शन लिखो विच इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो बहुत आसान है, आपको सबसे पहले न्यूमरेटर में, क्योंकि A के लिए लिखा है तो आपको A के मोल्स लेने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, आपको टोटल मोल से उसको डिवाइड कर देना है। इतना आसान है। तो इसको हम लोग x से कहते हैं। 11th के बच्चे बहुत ध्यान से देखो, 12th के बच्चों को आता होगा, अभी हम लोग सवाल भी करेंगे जिसको ध्यान से देख लेना। सो फाइनली x इज इक्वल्स टू Na अपॉन Nt। दैट्स रियली वेरी सिंपल, इतना आसान है। आप A के मोल्स ले लो, उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दो, आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन B का लिखिए, उस केस में आप क्या करोगे, दैट इज मोल्स ऑफ B, ये आपको न्यूमरेटर में लेना है और आपको टोटल मोल से उसको डिवाइड कर देना है। अब ये बहुत आसान है, B के मोल्स लिए, उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, हमारा काम हो गया। सो इस तरह से आप Xa और Xb का वैल्यू निकालते हो, इस तरह से आप Xa और Xb का वैल्यू निकालते हो, सिंपल है। और यहां पर टोटल मोल्स की वैल्यू कितनी है, वो ये रही Nt, दैट इज Na प्लस Nb। बहुत आसान है। अब आप लोग मुझे आंसर करो कि अगर हम लोग यहां पर A के मोल्स और B के मोल्स को जोड़ दें, मोल फ्रैक्शन को जोड़ दे तो क्या होगा, A का मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दे तो क्या होगा। सब लोग अपनी कॉपी के अंदर है ना लिखो, A के मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज को जोड़ो, मतलब Na अपॉन Nt प्लस Nb अपॉन Nt। ये जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आंसर दो। क्या बात है, लाइन लगा दी बच्चों ने, आंसर बिल्कुल सही दिया है। हमेशा याद रखो, आप इसको जोड़ के देख लो, आप खुद वैल्यू रख के देखो। अगर मैं Xa और Xb की वैल्यू को जोड़ दूं, यानी कि Na बाई टी प्लस मैं क्या करूंगा, Nb बाई टी। सो अगर मैं ये काम करता हूं तो आप खुद ही देखो Nt का वैल्यू क्या है, Nt इज Na प्लस Nb। तो न्यूमरेटर में भी आपके पास Na प्लस Nb बनेगा जब आप इसका एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में भी Na प्लस Nb मिल रहा है। सो ओवरऑल इसका टोटल कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि किसी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के जितने मोल फ्रैक्शन है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है। आप उसमें कितने भी मोल फ्रैक्शन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ओवरऑल यही कहानी है। अगर हमारे पास एक बकेट है, उसके अंदर A है, B है, C है, मैं बोलूं A के मोल फ्रैक्शन Xa है, B के मोल फ्रैक्शन Xb है, C के मोल फ्रैक्शन Xe है, सो इन दैट केस आप खुद से बहुत आसानी से कह सकते हो कि Xa प्लस Xb प्लस Xe इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। Xa प्लस Xb प्लस Xe इसका टोटल हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि काफी लोगों ने निकाल दिया है। निधि ने एकदम यूं करके विक्ट्री का साइन बनाया है, बहुत बढ़िया बात है, विक्ट्री और वेदांतु का साइन बनाया है, ठीक है। बाकी सब लोगों ने, यहां पर कीर्ति झा ने आंसर कर दिया है, प्रीति ने, कीर्ति ने, साक्षी ने, प्रिंसी ने, संजय पवार ने, पहवा। चलो, तो ये मोल फ्रैक्शन होता है जिसको लिखना बहुत आसान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दैट्स रियली ऑसम। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि टोटल मोल्स में, ध्यान से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि टोटल मोल्स में A के कितने मोल्स हैं, उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा।
टोटल मोल्स में A के कितने मोल्स हैं उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? द मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। आ गया सबको समझ में? तो ये बहुत बढ़िया चीज है। पहली चीज तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आसानी से, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना तो आसान है, टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। ले लिया सब लोगों ने? चलो तो अब मैं आपको जरा समझिएगा, यहां पर एक और चीज बताने जा रहा हूं। सपोज करो कि आपको यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है जरा चेक करो। सपोज करते हैं कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपके किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर किसी सोल्यूट का, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन के अंदर किसी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, लेट अस सपोज दैट इज 0.2। आप लोग याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, एक। तो जब सबके मोल फ्रैक्शन का टोटल एक होता है तो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज करो कि आपके पास किसी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2, इसका मतलब समझिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर ये 0.2 दे रखा। अच्छा, x होता क्या है? x होता है द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। x का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, या जिसके लिए भी आप निकाल रहे हो। मैं यहां सोल्यूट के लिए बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं सोल्यूट लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं सोल्यूट लिख रहा हूं तो यहां पे मोल्स भी किसके लूंगा, सोल्यूट के। आप इसको सॉल्वेंट के लिए भी लिख सकते हो, पर ओवरऑल मैंने आपको बोला कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन दिए हैं 0.2। मोल फ्रैक्शन होते क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 दे रखा है तो उसका सेंस क्या है, व्हाट इज द सेंस, वो हमको समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अगर, ठीक है, इफ टोटल मोल्स, समझिएगा, इफ टोटल मोल्स, ठीक है, इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन कौन होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, तो टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। अगर मैंने किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल्स 1 मान लिए, इन दैट केस देखिए जरा, एंटी का वैल्यू कितना मान लिया मैंने, 1, तो इन दैट केस सोल्यूट के मोल्स किसके बराबर हो गए, मोल फ्रैक्शन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1, देन द मोल्स ऑफ सोल्यूट, बहुत ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। देखिए, अगर टोटल मोल्स, इसकी वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो इसका मतलब सोल्यूट के मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर। वही मैंने लिखा है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स 1 है, इन दैट केस सोल्यूट के मोल्स कितने होंगे, 0.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट केस सोल्यूट के मोल्स कितने होंगे, 0.2। और इसी तरह से अगर सोल्यूट के मोल्स 0.2 हैं और हमको पता है ओवरऑल द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस द मोल्स ऑफ, लुक एट इट, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.2, टोटल मोल्स 1 है, सोल्यूट के मोल्स 0.2 है। आप बताओ, यहां पर इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे, सॉल्वेंट के मोल्स ऑब्वियसली 0.8। सिंपल सी बात है, अगर सोल्यूट के मोल्स 0.2 हैं तो पक्का सॉल्वेंट के मोल्स 0.8 हैं, तो ही तो टोटल मिला के 1 है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। दोबारा बोलता हूं, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने लिख भी दिया है। तो ये ओवरऑल मतलब निकलता है, जब भी आपको लिखा हो कि किसी का मोल फ्रैक्शन दिया है तो आप उस केस में टोटल मोल्स को 1 मान लो। टोटल मोल्स को अगर आपने 1 माना तो आपको जो भी मोल फ्रैक्शन दिया है वो सीधे सीधे उस कंपोनेंट के मोल्स के बराबर हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो चलो, यहां पर मोल फ्रैक्शन अभी कंप्लीट हो गया। मैं आपको यहां पर स्लाइड वाइज और सिखा देता हूं। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब होता है कि 1 मोल सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। निकालने का तरीका बहुत आसान है, एक्स ऑफ सोल्यूट या काई ऑफ सोल्यूट, इसको निकालने का तरीका क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको टोटल मोल्स भी कहेंगे। क्लियर हो गया, सॉल्यूशन के मोल को टोटल मोल्स भी कहते हैं। बहुत आसान है, इसको लिखते जाएगा, मैं अभी करा चुका हूं। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
सो ओवरऑल एक्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत आसान है, मैं करवा चुका हूं, सिर्फ आपको एक बार क्या लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सब लोगों से, बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग मुझे जवाब देंगे कि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है। कितने लोग जवाब देते देखे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? यो 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 गाइस, जवाब दो फटाफट से, देखें, चलो बताओ मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस, बहुत बढ़िया, नो यूनिट, यूनिटलेस, नो यूनिट, यूनिटलेस, 1 1 1 1, क्या बात है, वेरी गुड। किसी ने तो प्रिया का नाम लिख दिया। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है? प्रिया। हाँ, एक गाना है, ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया, पता नहीं गाना। सॉरी, चलो समझ में आया क्या? मैं रोज आपको एक गाना सुना दूंगा, बस आप आते रहो करो, है ना, गाना सुना दिया करूंगा लास्ट में। सो फाइनली आपसे पूछा भी है मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है, और आप लोगों ने, काफी लोगों ने जवाब भी दे दिया है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा टाइम का नहीं है, ठीक है, 1-2 सेशन और लेंगे, खत्म। सो फाइनली मोल फ्रैक्शन का यूनिट, क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या है, द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेसिकली? या तो आप इसको बोल सकते हो कि यूनिट लेस है, या फिर आप इसको बोलते हो यूनिटी, या फिर आप इसको बोलते हो 1। समझ में आ गया? सो इस तरह से इसकी यूनिट लिखते हैं, क्योंकि आप ऊपर भी मोल यूनिट आएगा, नीचे भी मोल यूनिट, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद 1 लिखेंगे, या फिर यूनिटी लिखेंगे, या फिर इसको बोलेंगे यूनिट लेस है। क्लियर हो गया? सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइटम शुरू करेंगे। चलो, सो फाइनली इसकी यूनिट भी हो गई। चलो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, सब लोग ये सवाल करके बताओ। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है, इतने में मैं आपको लास्ट में गाना सुनाऊंगा। जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी के पूरे लेक्चर को देखेंगे, वो उनको मैं गाना डेडिकेट करूंगा आज, ठीक है। मेरे बैच की टाइमिंग बेटा 2 बजे है, वैसे कम्युनिटी सेक्शन में हम लोग डाल देते हैं कि कब कौन सा क्लास होता है। इसीलिए कहा है आप लोगों को कि प्लीज आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करो, वहां पे भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल बच्चों, 46 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है, 40 ग्राम इथेनॉल है और 36 ग्राम वाटर है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपसे पूछा कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, जबकि मोलिकुलर मास आपको गिवन है, ठीक है। सो C2H5OH 46 एंड H2O 18 ग्राम पर मोल दे रखा आपको। इसका जवाब देना आपको बहुत आसान सा सवाल है। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं, बताओ बताओ, शाबाश शाबाश, कितने लोग आंसर करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, मतलब लाइन लगा दी आज तो बच्चों ने। ये होता है एकदम दिल से अटैचमेंट। मैंने बोला, आपने आंसर दे दिया। काफी लोग यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा बेटा, आयुषी कैसे नहीं आ रहा, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखो, करते हैं अपन इसको, डोंट वरी। पर बाकी सब लोगों ने आंसर दे दिया, क्या लाइन लगी हुई है, दैट्स रियली ऑसम। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए गाना जरूर गाऊंगा, पक्का गाऊंगा 100%, ठीक है। बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ऑसम, बहुत बढ़िया, ताली बजाने का मन कर रहा है आज, कमाल कर दिया लड़के और लड़कियों ने, कमाल कर दिया है, दैट्स रियली ऑसम। सो चलो फटाफट से अब हम लोग इसका आंसर ढूंढते हैं जिनको नहीं आया। अब देखो आपसे क्या पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो सबसे पहले तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस सोल्यूट को पहचान लो, क्योंकि यहां पर इथेनॉल दे रखा और यहां पर वाटर। वैसे बेसिकली आप लोगों को बता देता हूं मैं, यहां पर काफी लोग है ना सोल्यूट को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ज्यादातर लोग यहां पर देखने लगते हैं कि ये तो 46 ग्राम दे रखा है और ये 36 ग्राम दे रखा है, और यहां पर आ जाते हैं टेंशन में कि हमें तो ये पढ़ा था कि जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सोल्यूट होता है। तो इस केस में तो वाटर हमारे लिए सोल्यूट होना चाहिए। वाटर क्या होना चाहिए, वाटर हमारे लिए सोल्यूट होना चाहिए, सही है, और इथेनॉल हमारे लिए सॉल्वेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्यादातर केस में, ऑलमोस्ट में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, रेयर केस में कोई एक्सेप्शन होगा तो होगा, वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखना। अगर बेसिकली वैसे भी आप कंपैरिजन करना चाहो तो आप मोल से कंपैरिजन किया करो, वेट से कंपैरिजन मत किया करो। मैं आपको मतलब समझाता हूं। आपको मैंने क्या कहा था, आपको मैंने ये कहा था कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो हमारे लिए सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम
वो हमारे लिए सोल्यूट। बट किस केस में? क्वांटिटी का मतलब होता है मोल्स। दिमाग पूरा लगाओ। तो यहां पर सबसे पहले तो आप मोल्स कैलकुलेट करो, मोल्स ऑफ इथेनॉल। सबसे पहले अपन मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करते हैं। कितने आ रहे हैं? मास कितना दिया हुआ है? 46 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका? 46 ग्राम पर मोल। तो इस केस में इसके मोल्स कितने आ रहे हैं? 1। दिस इज 1 ओनली। इसी तरह से आप लोग यहां पर वाटर के निकालो, मोल्स ऑफ H2O। मास कितना दिया हुआ है? 36 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका? 18 ग्राम पर मोल। तो एक क्वेश्चन बड़ा जनरल है जो काफी लोग पूछते हैं, तो यहां पर आता है 2। अब आप खुद से बताओ मोल किसके ज्यादा? वाटर के। तो सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। आ गया सबको समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी कम लोगों को पता होती है। ज्यादातर बच्चे तो इसी में डिलेमा में चले जाते हैं और क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। सो ओवरऑल यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इथेनॉल हमारे पास सॉल्यूट है और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। इन एनी केस यही होने वाला है, वाटर हमारे लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वैसे बेसिकली इथेनॉल भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है बाय द वे, पर वाटर की एब्सेंस में। वाटर नहीं होना चाहिए। अगर वाटर है तो पक्का वाटर ही हमारे लिए सॉल्वेंट होगा। ये प्रूव भी करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि मोल्स ऑफ H2O इज मोर देन द मोल्स ऑफ C2H5OH। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है पहली चीज। तो सबको क्लैरिटी है इस केस में? सबको समझ में आ गया? अब हमें निकालना क्या है? मोल्स हमने निकाल लिए। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं सॉल्यूट के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? C2H5OH। ये हमारे पास सॉल्यूट है, इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए हमें C2H5OH के मोल चाहिए डिवाइडेड बाय हमें टोटल मोल्स चाहिए। बहुत आसान है। तो C2H5OH के मोल्स कितने हैं? आपने अभी निकाले, ये रहे। कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स देखो, इसके 1 है, उसके 2 है, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो 1/3 आंसर आ गया। इतना सा आंसर निकालना था। किस किस का सही है? आप लोग मुझे बताओ। आप लोग मुझे बताओ किस किस का सही आंसर आया है? बताओ। बहुत आसान है। यहां पर 1/3 नूपुर भट्टाचार्य ने लिखा है, दीपशिखा ने लिखा है, उसका आंसर आया है। वेरी गुड। रिया ने, अमीनुर ने, निधि ने, ऋतिका ने, वाओ, अमित ने, जितेश ने, बहुत बढ़िया यार। ताली बजाता हूं मैं आपके कमिटमेंट के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से सोल्व कर रहे हो। रियली लव यू गाइज। और आपके लिए मैं गाना जरूर गाऊंगा। जो लास्ट तक बने रहेगा उसके लिए मैं गाना डेडिकेट करूंगा। आज गाना गाऊंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। सो इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। दैट्स रियली ऑसम। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। 1/3 इसका आंसर आया है। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। चलो सो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। तो सब लोग लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट। हाँ ये लो, परसेंटेज वेट बाय वेट। somebody saying like that, हाँ वेदांतु मास्टर टीचर्स। चलो परसेंटेज वेट बाय वेट। गाना सुनना है तो लास्ट तक बैठे रहना, आपको मजा आ जाएगा। गाना सुनाऊंगा आज आपको। परसेंटेज वेट बाय वेट ये नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन के बाद। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का सेंस क्या है जरा समझो। बहुत आसान है, देखो। सो ओवरऑल इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो अगेन हमारे लिए सवाल है कि परसेंटेज वेट बाय वेट का सेंस क्या है, जरा ध्यान से उसको समझना। मैं यहां पर लिख रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है, तो उसका मतलब बहुत ही आसान है। उसको इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले तो यहां पर इस सिंबल को देखो, ये सिंबल है पर सेंट, सही है? पर का सिंबल होता है डिवाइड का साइन, सेंट का मतलब होता है 100। 100 में से आता है समझ में? पर सेंट मतलब 100 में से, ये निकालना है 100 में से कितना। सो इसका मतलब ये है ओवरऑल 100 में से कितना। परसेंट वेट बाय वेट का मतलब 100 में से कितना। तो इसका सेंस समझो, लिखेंगे कैसे? तो परसेंटेज वेट बाय वेट को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो आप न्यूमरेटर में लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमको सॉल्यूट से मतलब होता है। और क्योंकि ऊपर वेट दे रखा है, नीचे भी वेट दे रखा है, तो आपको सॉल्यूट का वेट आपको न्यूमरेटर में लिखना है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या लिखना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। सो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इनटू क्या करना है आपको? 100। परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत आसान है। सो इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इस चीज को समझ लो। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया? द वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटू 100। तो ये परसेंट में आएगा। ये मतलब होता है इसका, ठीक है? सो इसको आप नोट डाउन कर लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट डाउन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। सो ओवरऑल
थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट्स रियली ऑसम, दैट्स रियली वंडरफुल। ठीक है, इसको आप लिख लो। हाँ, दोनों ग्राम में लेंगे बेटा, वेट है तो ग्राम में लेंगे। अब कोई पूछे कि वेट है तो कौन सा, क्या ग्राम में लेना है केजी में लेना है, तो आपको बता देता हूं, यहां मैं लिख भी देता हूं। आपको ये भी ग्राम में लेना है, नीचे वाला भी आपको ग्राम में लेना है, ये ध्यान रखना है। आपको सॉल्यूट का वेट भी ग्राम में लेना है, सॉल्यूशन का वेट भी ग्राम में लेना है, तो आपको इस तरह से टोटल ग्राम में ही लेना है, इस तरह से इसको सोल्व करना है। सो ये थर्ड टर्म है परसेंटेज वेट बाय वेट। दिस इज रियली ऑसम एंड वंडरफुल। चलो, किसी का कोई सवाल है क्या, इसको कैसे लिखते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भैया, यस और नो में आंसर करो। सबको समझ में आ गया क्या, क्लियर है? चलो, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ऑसम, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये बहुत आसान है, परसेंटेज वेट बाय वेट। ऊपर आपको लेना है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लेना है वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 करना है, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट, जो कि बहुत आसान है। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो फटाफट से इस पे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूं। नैतिक गुजर बहुत आसान है ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको और समझाता हूं, अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आया तो परसेंटेज वेट बाय वेट, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कई बार मैं पूछ लेता हूं 2 सवाल कि समझ में नहीं आया क्या, तो आंसर देते हैं लोग यस, फिर मैं बोलता कोई क्वेश्चन है क्या, तो बोलते हैं नो। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस तरह से बोला होगा, क्योंकि एक टर्म तो बहुत ही आसान है। जब आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया तो परसेंटेज वेट बाय वेट भी समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। लेट अस सपोज आपके पास है ना, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट। आपको ये पॉइंट जो लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज आपको 4% ऐसे लिखा है, 4% वेट बाय वेट, ध्यान से समझिएगा, 4% वेट बाय वेट, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन दिया है, NaCl सॉल्यूशन। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि NaCl सॉल्यूशन में NaCl क्या होगा, सॉल्यूट, सबको समझ में आ गया। एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिखा है तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब आपका सॉल्वेंट हमेशा पानी होगा, ऐसा लिखा है। अब इसका मतलब बताना है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है। देखिए कितने लोग बताते हैं चैट सेक्शन में, मुझे आंसर चैट सेक्शन में चाहिए। अगर आपके पास कुछ इस तरह से लिखा है 4% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है, आप क्या जानोगे उससे, बताओ। चलो कितने लोग आंसर करते हैं देखें। 4% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। बहुत बढ़िया। नहीं शगुल, थोड़ा अच्छे से सोचो, अच्छे से सोचो। हाँ बहुत बड़े, काफी लोगों ने तो बहुत सही आंसर लिखा है, बहुत सही, दैट्स रियली ऑसम यार, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो। आप ना डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन का मतलब होता है परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा है ना बेटा, तो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वो कितना दे रखा है आपको, 4%। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब ये है कि इफ वेट ऑफ, look at it, if I put weight of solution equals to 100 grams, अगर मैंने सॉल्यूशन का वेट कितना पुट किया 100 ग्राम्स, तो उस केस में देन वेट ऑफ सॉल्यूट, हमेशा याद रखो, मैं दोबारा समझा देता हूं जिसको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा आप जो मानते हो वो डिनोमिनेटर को मानते हो, और जो आंसर निकलता है वो न्यूमरेटर का निकलता है। तो डिनोमिनेटर में वेट का मतलब क्या था, वेट किसका था, ये था वेट सॉल्यूशन का, तो मैंने सॉल्यूशन का वेट मान लिया। इस केस में आपको किसका आंसर मिलेगा, सॉल्यूट के वेट का आंसर मिलेगा। अब आप खुद ही सॉल्यूशन के वेट को 100 रख के देख लो, फॉर्मूले के अंदर रखो सब लोग। सॉल्यूशन के वेट को अगर आप 100 रखोगे तो पक्का सॉल्यूट का वेट कितना आएगा, 4 ग्राम, जो डेटा दिया वही, ये मतलब है इसका, समझिए। अगर आपने सॉल्यूशन के वेट को 100 ग्राम मान लिया तो पक्का आपके लिए सॉल्यूट का वेट 4 ग्राम होगा, ये मतलब निकलता है ओवरऑल। सबको क्लियर है क्या? अगर आपने सॉल्यूशन के वेट को 100 ग्राम मान लिया तो सॉल्यूट का वेट आपके लिए पक्का 4 ग्राम होगा, ये मतलब निकलता है। तो सिंपल तरीका है, आपको हमेशा याद रखना, परसेंटेज वाली टर्म्स में हमेशा आपको 100 मानना है, और अगर परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज वाली टर्म्स में आपको डिनोमिनेटर वाले को 100 मानना है।
और अगर परसेंटेज की टर्म नहीं है तो आप एक मान के काम चलाओ, आपके काम आसान हो जाएंगे, जो बहुत आसान है। चलो आप लोगों को मैंने एक सवाल दिया, मान लो मैं आपको दूसरा सवाल दूं, सेकंड क्वेश्चन, आप लोग सब आंसर बताओगे। मैं अब, क्योंकि इस चीज को देख लो, ये चीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये समझ लिया तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे कहूं कि 7%, ठीक है, वेट बाय वेट शुगर एक्वस सॉल्यूशन, शुगर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 7% वेट बाय वेट शुगर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, यहां पर मैथ स्ट्रिक कंपटीशन वाले ने यहां पर लिख दिया, सोल्यूट का वेट अगर 4 ग्राम है तो पक्का सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? 96 ग्राम्स। बहुत बढ़िया, चलो उसका आंसर दो। मैं आपसे बोला अगर कि 7% वेट बाय वेट शुगर एक्वस सॉल्यूशन है तो इस केस में इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां पर काफी लोगों ने आंसर दिया है, दैट्स रियली ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, सोल्यूट का कितना होगा, सॉल्वेंट का कितना होगा, तीनों बताओ बच्चों। सो उस केस में हमको हमेशा डिनोमिनेटर को मानना है, लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, ऐसा। देन द वेट ऑफ सोल्यूट, जितना डेटा दिया उतना 7 ग्राम। देन वेट ऑफ सॉल्वेंट वो कितना होगा? 93 ग्राम। पूरा लिखोगे, बहुत बढ़िया, आपकी नॉलेज के लिए काम आएगा आपको, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने लिख दिया है, दैट्स रियली ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया आज जिस लेवल से आप लोग आंसर कर रहे हो, दैट इज ट्रूली ऑसम। मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, लास्ट बार आप लोग आंसर दोगे, उसके बाद आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे दो यहां से, चलो मैं इसको हटा रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और दे दो। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि लेट अस सपोज आपको कोई कह दे कि 16 ग्राम, 16% वेट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? आप इसके लिए सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबको लिखोगे, लिखो। मैं यहां से पूछ रहा हूं 16% वेट बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड एक्वस, एक का मतलब क्या है? एसिडिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? पूरी तरह से लिखो बच्चों। इसमें सॉल्यूशन का वेट कितना मानोगे, फिर सॉल्यूट का कितना होगा, फिर सॉल्वेंट का कितना होगा, ये प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे, तीनों आंसर। बहुत बढ़िया, खुशी ने आंसर लिख दिया डायरेक्टली, लेकिन और अच्छे से करण जायसवाल ने सबसे अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा ने भी, अभी तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी देखो और भी अच्छे तरीके से कुछ और बच्चों ने भी लिखा, उन्होंने तो पूरा अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली ऑसम बच्चों। आज मजा आ गया, आज जिस लेवल से आप लोग पढ़ रहे हो उस लेवल से मजा आ गया यार आज। सो ओवरऑल यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही आसान है, इसका मतलब यह है कि लेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपने सॉल्यूशन का वेट माना 100 ग्राम तो पक्का वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा? दैट इज 16 ग्राम। तो पक्का वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? दैट इज 84 ग्राम्स। ये मतलब निकलता है इसका, और काफी लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है। ओवरऑल ये मतलब निकलता, और अगर आपने ये मतलब सीख लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा और सीखा भी है। चलो तो अब इस पे सवाल कर लेते हैं, मतलब हमें आ गया, दैट्स रियली ऑसम। नैतिक गुजर ने आज कमाल कर दिया है। अभी सेशन खत्म होते ही गाना सुनाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले आप परसेंटेज वेट बाय वेट का बेटा डेफिनेशन लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 ग्राम में सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसको परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है जो हम पहले ही देख चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है? अब इसमें मैंने आपसे कहा था, देखो मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिए थे। 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है? 30 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा, इसमें सोल्यूट का वेट 30 ग्राम होगा और सॉल्वेंट का वेट 70 ग्राम होगा। ये मतलब निकलता है जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो चलो अब आपको सवाल करना है, उसके बाद मैं आपको गाना सुनाऊंगा जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे। सो आप लोग यहां पर इसका सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये कहता है मिक्सचर ऑफ A एंड B हैज 30% वेट, 30% A बाय मास।
डिटरमाइन दी मोल फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको बोलता है मोल फ्रैक्शन निकालो, ए का आपको मोलिकुलर मास दे रखा है 210 और बी का मोलिकुलर मास 60 दे रखा है। ये क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग यहां पर आंसर निकालते हैं। अभी इसने क्या किया, आपको मोल फ्रैक्शन पूछ लिया वेट बाय वेट देके, कितने लोग आंसर निकालते हैं, तरीका वही है। और इसके अलावा गाइस टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया है भैया, यहां पर तुरंत ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बच्चों को फायदा होने वाला है। पीडीएफ से डाउट से हमारे से कम्युनिकेशन, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप, प्राइजेस, बहुत कुछ मिलने वाला है जो कभी कभी भी नहीं हुआ। हमारी कॉपी बहुत लोग करते हैं, है ना, आइडियाज तो हमारे ही हैं। तो आप लोगों को कह रहा हूं कि टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो अभी के अभी, ये कम ऑन गाइस, ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। सो कॉपी करने वालों, बाप बाप आता है, नहीं होता क्या? चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग सब टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। टेक माय नेम भार्गव पटेल। सो आजकल पटेल बहुत फेमस हो रहे हैं। कल के मैच में, कल के शायद परसों के मैच में एक चारुलता पटेल, एक आंटी है, बहुत फेमस हो गई है ना, चारुलता पटेल। आज बर्थडे है। ब्लैक पैंथर, इट्स योर बर्थडे, ओ माय गॉड, ब्लैक पैंथर व्हाट्स योर नेम? हमारे यहाँ पर ब्लैक पैंथर भी पढ़ने आता है यार, क्या बात है। मतलब आप जरा सोचो कि ब्लैक पैंथर पढ़ रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? उसको तो क्या समझ में आता होगा, ब्लैक पैंथर कौन सा एग्जाम देना है, लेकिन आप लोगों को तो एग्जाम देना है। सो चारुलता पटेल तो बहुत फेमस हो रही है। कोहली ने पुच्ची दे दी, आंटी ने ली कोहली की पुच्ची। पुच्ची इज कॉल्ड हिंदी वर्ड ऑफ स्मूच है ना, माँ का प्यार है, पर उसकी वजह से इंडिया देखो कितनी दुआएं करते लोग और जीते लोग, बहुत बढ़िया। सो फाइनली बताओ, इसका आंसर आप लोगों को देना है, बहुत आसान सा सवाल है। चलो तो हमारे पास वक्त कम है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। काफी लोगों ने आंसर तो नहीं दिया अभी तक, दे दिया है। जितेश ने दे दिया, बहुत बढ़िया। जसप्रीत बुमराह भी पढ़ने आया हमारी क्लास में, क्या बात है। जसप्रीत बुमराह, हाय, माय नेम इज अरविंद अरोड़ा। बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हो यार तुम। अच्छा बुमराह था, पता नहीं कौन सा बुमराह था, मालूम नहीं। चलो तो फाइनली काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, दैट्स रियली ऑसम, ताली बजाने का मन कर रहा है। चलो तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, आप लोगों को पूछ रहे हो तो मैं इसका जवाब देता हूँ। सब लोग इसके जवाब को सुनो, उसके बाद मेरे गाने को सुनना, उसके बाद मजे करना, जो आप चाहो वो करना, है ना। चलो सो फाइनली ये क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी 30% बाय मास, 30% ऑफ ए बाय मास। तो इसका मतलब अगर लिखा है 30% ऑफ ए बाय मास, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए हमारे लिए सोल्यूट है। चलो जो भी हो, हमारे पास ए सोल्यूट है, क्योंकि ए का बाई मास में 30% दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो वो मतलब सीखो। ए हमारे लिए सोल्यूट हो गया, यहां से तो समझ में आता है ये। अब आपको 30% देते दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ, अगेन वही वाली लगाओ, इफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैंने सॉल्यूशन का वेट कितना माना, 100 ग्राम, अगर मैंने सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम माना, उस केस में वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा? उस केस में सोल्यूट का वेट देखो 30% है तो 30 ग्राम, सीधे सीधे ये मैंने आपको सिखा दिया, आ गया समझ में। इसी तरह से वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 70 ग्राम, सही है। तो सबके वेट तो आ ही गए। अब जब आपको वेट पता लग गया, आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालते हो? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सही है। तो मोल्स ऑफ ए यानी कि ये सोल्यूट हमारे लिए ए है, सबको समझ में आ गया? ए हमारे लिए सोल्यूट था, लिखा सोल्यूट ए है, उसके मोल्स निकाल लो। तो यहां से इसके मोल्स निकालने, मोल्स ऑफ ए गिवन मास बाय मोलर मास, 30 तो उसका मास गिवन है, देखो सोल्यूट का मास कितना गिवन है, 30 ग्राम। मोलर मास कितना है उसका, वो सामने लिखा हुआ 210 ग्राम। तो कट गया आपस में, तो 1/7, सिंपल है। मोल्स निकल गए ए के। अब जब ए के मोल्स निकाल गए, यानी कि सोल्यूट के मोल्स निकल गए, तो सॉल्वेंट के मोल्स भी निकाल लो। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग बी बोल देते हैं, लेट अस सपोज बी इज सॉल्वेंट, उस केस में बी के मोल्स निकालो। गिवन मास 70, सही है। मोलर मास 60, वो ऊपर दिया होगा 60। सो ओवरऑल कितना हो गया? 7/6। डरने का नहीं, आ गया समझ में। तो आपको निकालना है एक्स ऑफ ए, निकाल दो। मोल्स ऑफ ए कितने हैं? 1/7 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, दैट इज 1/7 प्लस 7/6,
ये लो, ये आंसर आ गया, इसको सोल्व कर लो। सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको आंसर निकालना था, सिंपल तरीका है इसका, आगे तो कैलकुलेशन है। क्लियर हो गया? सो ओवरऑल इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था। 7 6 42 42, इसका क्या आएगा एलसीएम? चलो मैं एलसीएम लेके सोल्व कर देता हूं। सो यहां पर लिखा जाएगा 1/7, यहां पे कितना होगा 7 6 42, तो 42 इसका एलसीएम आ रहा है ना? तो यहां पर आएगा 6, यहां पे आएगा 7 7 जा 49। सो ओवरऑल ये हो गया। सो 42 तो ऊपर चला गया, सो 42/7 डिवाइडेड बाई, ये 42 तो ऊपर चला गया, 42/7 डिवाइड बाई 14 प्लस 55 होता है, तो 55। तो ओवरऑल कितना आ रहा है? इसको काट दो फिर से, 7 6 42, ठीक है, 6 से कट गया, तो ये 6/55 आंसर आ रहा है। ये आंसर है इसका। अगर आपने ये निकाला है तो आप सही हो, अदरवाइज आप गलत हो। 6/55 आंसर आएगा। कृष्णकांत ने लिख दिया 6/55, फरहीन कासार ने लिख दिया 6/55, दीपशिका चौधरी ने लिख दिया 6/55। बहुत बढ़िया। किस किस ने लिखा 6/55? ठीक है, कोई कह रहा है कि सर आपके पैक दिखा दो। कौन से पैक? सीरियस हो गए बच्चे। सो फाइनली ये इस तरह से आंसर निकलेगा। ओवरऑल ये आंसर है। मैंने फिर से कहा था ये क्वेश्चन करना है आपको, और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो आपके सवाल आसान हो जाएंगे। पूरा दिमाग अप्लाई करो, 6/55 आंसर आएगा। 6/55 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और जरूर ध्यान से देखो। ऑलमोस्ट सभी ने लिख दिया, ठीक है? लिख लो लिख लो लिख लो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसको हटा रहा हूं। सो ओवरऑल नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, तो अगला टॉपिक आप लोगों को बता देता हूं। अगले टॉपिक में हम लोग, जैसे हमने परसेंटेज मास बाय मास किया, अगली बार परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम करेंगे, और उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।